आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आप ये सोच रहे होंगे आज इस जो ये गांठ खोलने की जो प्रक्रिया है उससे मैं आपको क्या बताने जा रही हूँ। जब ये गांठ खोलने की जो अक्सर जो क्रिया है आप लोग डेली बेसिस में काफी करते होंगे। अक्सर ऐसे सामान हैं जो हमारी पैकिंग में आते हैं जिनमें नॉट होती है और वो नॉट जो होती है वो इतना टाइटली बंधी होती है कि आप उसे खोलने के बजाय आप सिंपली क्या सोचते हैं, और आप शायद ये भी सोच रहे होंगे कि मुझे इतनी सारी लंबी प्रोसेस करने की क्या जरूरत पड़ गई। सिंपल सा प्रोसेस है, उसको एक कट लगाइए और डायरेक्टली उसमें से हम उसके अंदर का सामान बाहर ले लेते हैं, है ना। पर आज मैं आपको यही बताने जा रही हूँ, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए। हो सकता है जिस प्रकार से मैंने जाने अनजाने में एक जो ज्ञान है वो अर्जित किया, कभी जो हमारे साथ में कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, हम लोगों की बातें सुनते हैं, उसी प्रकार से हो सकता है आपको भी कुछ ऐसा इस वीडियो के थ्रू ऐसा कुछ ज्ञान मिले या आपको ऐसी अच्छी बात सीखने को मिल जाए कि आप जो ये सारी चीजें करते हैं कि हम जल्दबाजी में बहुत सारी चीजें जो होती हैं हम उन्हें सिंपली वो प्रोसेस पूरी तरीके से ना करने की वजह से हम उसे जल्दीबाजी में उसको कट लगा के उस सामान को बाहर निकालते हैं। हो सकता है कि आप ऐसा करना भूल जाए और आप जब भी कोई चीज ऐसी देखें जिसमें गांठ बंधी हुई है या नॉट लगी हुई है तो आप उसे मेरी तरह ही पूरी कोशिश करेंगे कि आप उसे खोल पाए। चलिए, पहली चीज हम ये कहेंगे कैसे ये हेल्थ से रिलेटेड है। आज जो ये गांठ खोलने की जो प्रोसेस है जिसमें नॉट को हम ओपन करते हैं वो हमारे सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य को के लिए ही लाभदायक नहीं है, या हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी अति उत्तम है और लाभदायक है। बात करते हैं किस प्रकार से। पहली चीज फिजिकल हेल्थ। हमारी फिजिकल हेल्थ किस प्रकार से अफेक्ट होती है कि जब भी हम ये नॉट खोलने की प्रोसेस करते हैं, मीन्स जब एक गांठ लगी हुई है किसी चीज में तो हम क्या करते हैं, उसको सिंपली उसको कट कर देते हैं क्योंकि हम उस प्रोसेस को नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम होता है और इसलिए हमें ज्यादा बेटर लगता है कि हम उसको फाइनली कट कर दें। देखिए, जब हम इस तरीके से कभी किसी नॉट की को खोलते हैं, गांठ को खोलते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी ये जॉइंट्स जो हैं, जो हाथों की जो उंगलियों की जो जॉइंट्स हैं, फिंगर के जो जॉइंट्स हैं, वो क्या होते हैं, उनकी फिजिकल हेल्थ होती है जिसे हम सूक्ष्म व्यायाम भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस आपकी एक्टिविटीज की ड्यूरेशन में ही होती है। ऐसे बहुत सारे काम होते हैं हमारे डेली बेसिस के घर के जिन्हें यदि हम करते हैं तो हमारा फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छी होती है और हमें उन्हें करते रहना चाहिए। अदरवाइज हमें काफी लोगों को हमने ये देखा है कि उन्हें शिकायत मिलती है कि हमारे जो हाथों के जो जॉइंट्स हैं, वो हाथ जो है उनकी जो उंगलियां हैं वो मुड़ती नहीं है, क्योंकि हम बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, सब्जी काटने की प्रोसेस है उसे भी हम ग्राइंडर में करने लगते हैं। तो वो जो प्रोसेस हमें जो हाथों से करनी चाहिए, जो उंगलियों की जो हमारे जॉइंट्स जो मूव, वो जो जॉइंट्स का मेन पर्पस है उसका मूव करना है, लेकिन जब उसे मूव करना ही छोड़ देते हैं, उसकी गति कराना ही छोड़ देते हैं तो वो जाम हो जाते हैं और वो कहीं ना कहीं हमें प्रॉब्लम देते हैं। ये रही हमारी फिजिकल हेल्थ की बात। अब हम बात करेंगे अपने मानसिक स्वास्थ्य के बारे में। इससे पहले मैं आपको एक इंसिडेंट्स के बारे में बताना चाहूंगी कि मुझे जो ये बात है किस तरीके से मैंने ये सीखा, जिसके कारण से आज मैं हर नॉट को खोलने की कोशिश करती हूँ। एक बार की बात है कि हम कॉलेज के प्रैक्टिकल के ड्यूरेशन में हम फैकल्टीज जो हैं सभी लोग बैठे हुए थे और उस टाइम एग्जामिनर्स आए हुए थे जिन्हें ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए जो एक पर्सन है वो उन्हें एक सामान ब्रेकफास्ट सर्व करने के लिए उनके हाथ में जो सामान था वह उसे एकदम से सीजर उठाते हैं जो हमारे सामने ही रखा हुआ था, और उन्होंने सीजर उठाकर जैसे ही उसे कट लगाने की कोशिश की तभी हमारे साथ में बैठे हुए एक फैकल्टी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि रोका उन्हें और कहा कि ऐसा मत करो। एकदम से उन्हें डांटते हुए बोला। तब वो पर्सन रुके और उन्होंने कहा कि मुझे बहुत जल्दी हो रही है क्योंकि मुझे ऑर्डर मिला हुआ है, क्योंकि मुझे ये ब्रेकफास्ट उन्हें सर्व करना है और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि इस नॉट को मैं खोलने की कोशिश करूं और उसके बाद मैं ले जाऊं। अक्सर मैं ऐसा ही करता हूं एंड आई थिंक सेम आप भी ऐसे ही करते होंगे। जितने भी आजकल के जो पर्सन्स हैं
जो बच्चे हैं हम सभी यही करते हैं, एक शॉर्टकट लेना चाहते हैं हर चीज में। पर एक्चुअली इसके बाद जो हमारे साथ की जो फैकल्टी थी उन्होंने जो बात की बात बताई वो वाकई इट्स वेरी इफेक्टिव, और वो कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग लेवल को भी चेंज करेगा जिस प्रकार से मेरा थिंकिंग लेवल चेंज हुआ। ये जो पर्सन थे उन्होंने ये बात अपने पेरेंट्स से सीखी थी, उनके फादर ने शायद कभी उन्हें टोका था, और इस कारण से ही जो है उन्होंने उस पर्सन को भी ऐसा करने से रोका। अब बताते हैं क्या कहा। एक बार की बात है जब शायद उन्होंने ऐसा कभी कुछ करने की कोशिश की होगी, तब उनके फादर और मदर ने ऐसा कहा कि बेटा ऐसा मत करो। क्यों? क्योंकि जब आप एक गांठ जो लग जाती है आप उसको शॉर्टकट में उसे कट करते हैं क्योंकि आपको सामान बाहर निकलना है। लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करने से जो भी व्यक्ति ऐसा करता है कि हम बहुत जल्दबाजी, आप हमेशा जल्दबाजी में रहते हैं, मीन्स जल्दबाजी में रहते हैं, प्लस आपकी जो मानसिक जो अवस्था है आप किसी भी चीज को सुलझाना पसंद नहीं करते हैं। अगर कभी किसी फ्रेंड से, फैमिली में अगर आपके साथ में कहीं कुछ उलझन हो गई है या कंफ्यूजन हो गए हैं या ऐसा कुछ स्थिति है जहाँ लड़ाई झगड़े की बात है, तो आप बेटर ये पसंद करेंगे कि उसको शॉर्टकट लेते हुए, मीन्स ठीक है किसी से हमारी कुछ बात हुई, कुछ हमारी लड़ाई झगड़ाई हुई, कुछ मेंटल प्रॉब्लम हुए, डिस्टर्बेंसेस हुए, आपने उसको सिंपली कट करना ही अच्छा समझा। आपने कोशिश नहीं की कि हम उसे बैठ के समझाने की प्रयास करें, हम सोचे कि हमारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हुई थी। हो सकता है इतनी छोटी सी बात हो कि हम उसे एक दूसरे से कम्युनिकेशन के थ्रू साझा करके बातों को शायद हम उसे सॉल्व भी कर लें। हम ऐसा करना कभी पसंद नहीं करते हैं, एंड एक्चुअली दिस इज द मेन प्रॉब्लम ऑफ टुडेज लाइफ। यही करते हैं हम लोग आजकल कि हमें थोड़ा सा कभी दो लोगों में या दो फैमिलीज में थोड़ी सी कुछ बात होती है, हम उसे सुलझाने की जगह जो है हम उसे कट करना, एक दूसरे से दूर हो जाना पसंद करते हैं बजाय उसे सुलझाने की। तो ये जो एक्टिविटी है गांठ को खोलने की, ये हमारे मेंटल लेवल को भी अफेक्ट करती है। यदि हम इस चीज को सीखें कि नहीं हमें थोड़ा टाइम देना है, क्योंकि हमारे पास कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास लाइफ नहीं है तब भी हमारे पास टाइम नहीं होता है, टाइम हमको देना पड़ेगा एक्चुअल में। तो टाइम तो हमारे पास कभी नहीं होना है, तो हमें जो है ऐसी प्रोसेस को करना चाहिए, क्योंकि जब हम उस एक्टिविटी को कर रहे होते हैं तो वो हमारे मेंटल लेवल को भी कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही होती है। और जो भी व्यक्ति डेली की चीजों में बहुत कुछ ऐसा होता है कि हम जल्दबाजी करते हैं, वो हमारे मेंटल लेवल को भी अफेक्ट करता है। आई थिंक आप इस बात को मानेंगे कि ऐसा है, और इसलिए हमें भले ही वो हमारे फिजिकल नॉट हो, गांठ हो, या हमारे मानसिक गांठें बनी हुई हो, हमारे मन में हो, उन्हें हमें खोलने का पूरा प्रयास जरूर करना चाहिए। इससे जो है हमारे रिलेशंस भी अच्छे होते हैं। तो ये हुई हमारी एक ये, और शायद यही एक कारण है कि जो वैवाहिक बंधन में जो जोड़े बन रहे होते हैं उनके बाद एक रीति रिवाज होती है, गठबंधन जो होता है। पहले गांठों को बांधा जाता है, गांठ बांधी जाती हैं दोनों वर या वधु दोनों को ही, और उसके विवाह के पश्चात जो है दोनों की एक, जिसे हम एक प्ले के तौर पर लेते हैं, एक खेल के ही उसमें लेते हैं कि दोनों वर वधु जो जोड़े हैं वो एक दूसरे के जो बंधन, जो गांठें बनी हुई हैं उन्हें खोलते हैं, और ये खेल का रूप है कि कौन कितनी जल्दी खोल पाता है। कहीं ना कहीं ये जो रीति रिवाज बने वो भी एक आध्यात्मिक तौर पर ही बने हैं, क्योंकि जब दो परिवार आपस में मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके बीच में बहुत सारे ऐसी गांठें होती हैं, मानसिक उलझनें होती हैं जो हमें अपने परिवारों से मिलती हैं, एक दूसरे के बाद विवाह के बाद होने लगती हैं। और यदि हमारा मानसिक स्तर इतना अच्छा है कि हम उन गांठों को खोल पाए, ये एक रीति रिवाज जरूर है, पर इसका जो संकेत है वो बहुत गहरा है कि हम उन गांठों को खोलना सीखें। परिवार के बीच में जो उलझने हुई हैं, जो हमारी मानसिक, जो एक दूसरे के प्रति जो डिस्टेंस जो क्रिएट होता है, उसे हम किस तरीके से सुलझा पाते हैं। तो वो एक जो गठबंधन को खोलने की जो रीति रिवाज है वो भी कहीं ना कहीं इन गांठों को खोलने का संकेत देता है कि हमें जो है समस्या को सुलझाना आना चाहिए।
तो ये है हमारी एक छोटी सी एक्टिविटी। आई थिंक आपने बहुत कुछ सीखा होगा इस वीडियो में, और ये हम सभी की समस्या है। अगर हम इन छोटी छोटी चीजों को करते हैं, सीखते हैं, जिस तरीके से मैंने इस बात को सीखा, आई थिंक आप भी दूसरों को भी ये बात सिखाइए, अपने घर में अपने बच्चों को सिखाइए कि वो ऐसा ना करें। हम जो कट कर देते हैं पॉलीथीन, देखिए अगर हम खोलते हैं तो वो एज इट इज है, इसका कुछ भी शेप नहीं बिगड़ी, वैसे की वैसे ही है। लेकिन जब आप कट लगा के उसको जब आप कट लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं जो उसका एक्चुअल जो शेप है, मतलब जो चीज थी, जो उसकी फॉर्म थी, वो फॉर्मलेस हो जाती है, आप उसे दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। तो एक्चुअली इससे एक और बात जो पता चलती है कि जो कहा जाता है कि एक बार जो गांठ लग जाए वो कभी खुलती नहीं है, वो हमेशा रहती है, पर नो, इट्स नॉट लाइक दैट। एक्चुअली गांठ को खोला जा सकता है, गांठ जब खुलती है तो वो एज इट इज ही फॉर्म ले लेती है, मीन्स वैसा सेम हो जाता है। पर हमें कभी भी कट नहीं करना चाहिए, हमें उस चीज को तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम उसे कट कर लेते हैं, तोड़ देते हैं, एक्चुअली तब जाकर जो है वो वैसे पहली जैसी फॉर्म में नहीं आ पाती है। तो इसलिए आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि आप जो सभी हैं, हम सभी जो है अपने जो मानसिक जो हमारे गांठें लगी हुई हैं एक दूसरे के प्रति, हम जो है उनको खोलते रहें, सुलझाते रहें। और क्योंकि जीवन किसका कब तक है ये हम नहीं जानते, तो हम मरने के बाद सभी की तारीफ ढूंढ लेते हैं, कहते हैं कि वो व्यक्ति कितना अच्छा था। तो इस बेटर कि हम लोग किसी के जीते जी ही उसमें कुछ खूबियां ढूंढ लें, और ये जो हमारी गांठें लगी हुई हैं, नॉट जो हैं, हम उनको जीते जी ही खोल कर एक दूसरे को समझने का प्रयास करें और अच्छे से रहें। तो इसी के साथ में हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।